दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव निश्चित रूप से एक बड़े हंसमुख और शालीन चेहरे के मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे, देखे जाते थे। उनके कार्यशैली अच्छी प्रशंसा की जाती थी, लेकिन एक राष्ट्रीय अखबार ने उनके इस चेहरे के पीछे छुपे हुए भ्रष्टाचार जो कर रहे थे उसको एक्सपोज कर दिया। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने और अभी 3 साल भी नहीं पूरे हुए कि उन्होंने अकूत संपत्ति पैदा कर ली, और ऐसे नहीं, अपने और अपने परिवार के नाम बाकायदा डंके की चोट पर रजिस्ट्री कराई है। कोई नैतिकता, कोई मॉरलिटी, कोई डर, किसी भी तरीके का कोई भय नहीं रह गया कि जिस कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से और कैसे वो इतनी ज़मीन खरीद के प्रॉपर्टी बना रहे हैं। और वो निश्चित रूप से सीधे उसका, उनकी ताकत, उनका इंटेंशन, उनके भ्रष्टाचार सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ नेता उनके बचाव में आए हैं, कह रहे हैं कि वो पुराने रियल एस्टेट के, ठीक है रियल एस्टेट के रहे होंगे, लेकिन नैतिकता भी कुछ होती है कि कम से कम पद पर बैठने के बाद उस क्षेत्र में जहां पर पहले से वो कार्य कर रहे थे वहां पर इस तरीके से सस्ते रेट पर लूट नहीं की जानी चाहिए। आखिर वो महाभारत के संजय तो है नहीं कि 2035 जो वहां पर विकास का होगा, 30 में कैसे होगा, वो सब देख रहे हैं। निश्चित रूप से वो बड़ी सुनियोजित तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लूट किया है। प्रकाशित हुआ जो डिटेल्स आए हैं उसमें दिया उन्होंने ये सारे लूट उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत प्रोजेक्ट बनाया गया था उज्जैन और उसके पास वहां पर उन्होंने अपनी जमीनें खरीदी हैं। और यही नहीं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने डेवलप किया जो दिया है पूरा, और इसलिए बहुत सुनियोजित तरीके से उन्होंने महत्वपूर्ण जमीनें, अच्छी जमीनें खरीदी हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से ही उज्जैन के क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र में लगे रहे। 2004 से 2010 तक उज्जैन प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और 2011 से 13 के एमपी मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग निगम के वो प्रमुख रहे, और 2013 से विधायक, फिर बाद में 2023 में मुख्यमंत्री में। तो पिछले 2 दशक से, 2.5 दशक समझिए, वो इंदौर के आसपास वहाँ की जमीनें, वहाँ के विस्तारीकरण, वहाँ के जो डेवलपमेंट हुआ, सबको बारीकी से जानते थे। इन्होंने इसलिए उस कीमती जमीनों को चिन्हित करके खरीदा जिनका आने वाले दिनों में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी रेट हो सकता है, करोड़ों को हो सकता है। अब उन्होंने जो जमीन खरीदी है, जो उसका रिकॉर्ड दिया गया है कि मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों के 137 प्लाट खरीदे हैं, और ये कुल प्लाट 168 एकड़ हैं जिनकी कीमत 45 करोड़ है। और उन इलाकों में जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के विकास के बदले सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। और जो इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं वो किसके नाम खरीदी हैं? उनके परिवार रिश्तेदारों का जो खाका बनाया गया है, मोहन यादव 17 एकड़ ज़मीन खरीदी है उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद। पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, बेटा वैभव यादव 17 एकड़, बहू शालिनी 10 एकड़, चचेरे भाई नीलेश पत्नी के साथ मिल करके 108 एकड़ जमीन खरीदी, चचेरे भाई गोविंद पत्नी और पार्टनरशिप के बाद मिले 47 एकड़, भाई नारायण 19 एकड़, भाई नंदलाल 17 एकड़, रेखा 6 एकड़, जो भाई नारायण से जुड़ी है, और अब है 16 एकड़। मतलब 10 परिवार के सदस्यों के नाम 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। और सोचिए कितनी महंगी और कितनी महत्वपूर्ण जमीन है। अब इस पे राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है, रजिस्ट्री के साथ है, इसमें कोई चीज छुपाया नहीं जा सकता। तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में 100% आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के खाने की बात तो अभी तक कुछ नहीं आई, लेकिन खाने नहीं दूंगा ये रिकॉर्ड जरूर टूट रहा है। ये अकेले नहीं, इसके पहले बहुत सारे नेता हैं जो खाते रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने एक ऐसे चेहरे को जातिगत समीकरण के आधार पर
मुख्यमंत्री बनाया था, जिसकी साफ सुथरी छवि मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने आधे 3 साल कार्यकाल पूरे होते होते ही भ्रष्टाचार का एक रिकॉर्ड बना दिया, और जिसमें कोई नैतिकता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हर तरीके से बड़े दुस्साहसी तरीके से डंके की चोट पर अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो 45 करोड़ में 168 एकड़ जमीन खरीदी है, अगर इसका वास्तविक वैल्यूएशन किया जाएगा आने वाले समय, जैसे उसका 2035 का जो प्लान बनना है या जो विस्तारीकरण बनने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े घोटाले के रूप में आएगा। इस पर प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या निर्णय करता है, क्या कार्रवाई करता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इससे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हुई, और उनके इस वादे पर न खाऊंगा न खाने दूंगा जरूर प्रश्न चिन्ह भी लगा है। धन्यवाद।